भारत का पश्चिमी किनारा अरब सागर की गहराइयों में कहीं एक ऐसा शहर छिपा है जिसे हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। लोग उसे द्वारका कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या वाकई में समुद्र के नीचे सोया हुआ एक वास्तविक शहर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय नगरी की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खुद भगवान कृष्ण ने बनाई थी और जो एक दिन समुद्र में समा गई। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर पश्चिम की ओर गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाया, द्वारका। यह शहर सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बना था। कहा जाता है कि कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने इस नगर को अपनी लहरों में निगल लिया। लोगों ने इसे मिथक माना, एक धार्मिक कथा। लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। साल था 1983। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्र विभाग ने गुजरात के ओखा के पास समुद्र में गोता लगाया। लगभग 30 मीटर गहराई में उन्हें पत्थरों की दीवारें, स्तंभ और सीढ़ी नुमा संरचनाएं मिली। जब इनका परीक्षण किया गया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये संरचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी हो सकती है। जी हाँ, यानी सभ्यता की शुरुआत से भी पहले की। इस खोज के प्रमुख थे डॉक्टर एस.आर. राव, जिन्होंने कहा, हमारे पास प्रमाण है कि यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में है। लेकिन वैज्ञानिक जगत में दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले यह सिर्फ एक प्राचीन बंदरगाह था, तो कुछ बोले यह श्री कृष्ण की नगरी का वास्तविक प्रमाण है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने सोनार इमेजिंग और अंडर वाटर फोटोग्राफी की मदद से 200 से ज़्यादा संरचनाएं रिकॉर्ड की। उन्हें पत्थर के घरों, सड़कों और घाटों जैसी आकृतियां मिली। कुछ जगह पर मिट्टी के बर्तन, ताम्र सिक्के और मोती भी मिले, जो बताता है कि यहाँ एक समृद्ध सभ्यता रहती थी। लेकिन सवाल अब भी वही रहा, क्या यह सच में वही द्वारका है? क्योंकि जियोलॉजिकल स्टडीज से पता चला कि उस समय समुद्र का स्तर बहुत नीचे था। तो अगर यह शहर समुद्र में डूबा तो इसका मतलब है कि बाद में सी लेवल बढ़ा और ये घटना लगभग 1500 ईस्वी सन पूर्व में हुई होगी। आध्यात्मिक लोग कहते हैं द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। वही वैज्ञानिक कहते हैं यह भारत की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता का प्रमाण है। दोनों ही दृष्टिकोण दिलचस्प है, क्योंकि अगर यह महाभारत कालीन द्वारका है तो हमारी इतिहास की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी, और अगर यह अलग सभ्यता है तो इसका मतलब है कि भारत की सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुरानी थी। आज भी समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष देखने को मिलते हैं। गुजरात सरकार ने इसे हेरिटेज डिवाइन साइट घोषित किया है। हर साल सैकड़ों गोताखोर वहां जाते हैं ताकि कृष्ण की नगरी की एक झलक पा सके। तो अगली बार जब आप द्वारका का नाम सुने, याद रखिए ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि भारत की सबसे रहस्यमयी कहानी है, जहां धर्म और विज्ञान दोनों के जवाब एक ही जगह छिपे हैं, समुद्र की गहराइयों में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप मानते हैं कि द्वारका सच में समुद्र में डूबी थी।